प्रतमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयोगं योगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानां यशंस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वो दुर्भूतबुद्धिपटुवीश्वरलोकनाथ सूत्रे जगत्कृतयचेतोरेरुदार सुशेकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् उद्याविनाभिविभुदार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमते विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमेन्दुबिम्ब मन्याक इच्छति जना सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते क्षमासुरगुरो प्रतिमोऽपि वो कल्पान्तकालपवनोदतनात्रचक्रं को वा तरितुमलमम्बुनिबिम्बुजाम्या सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुस्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीरमविचार मृगीमगेन्द्रम् निजशिशोपरिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते वलान्मां यत्कोकिलाकिलमदौ मधुरं विराति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाच्छयमुपैति शरीरे भाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमसे समासु मत्तेति नाथ तव संसवनं मयेदो मारव्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चितो हरिष्यति शतां नलनीदलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननुदिबिन्दु। लिए आदिनाथ भगवान की। हाँ चलिए 8 श्लोक कल हो गए थे। आचार्य ने एक दोहा लिखा है, ईश दूर पर मैं सुखी आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे नभ में उड़े पतंग। पतंग कहाँ उड़ती है? आकाश में। उड़ाने वाला कहाँ होता है? नीचे धरती पर। और पतंग जितनी ऊपर चली जाती है बालक उतना खुश होता है। कब तक? जब तक पतंग और बच्चे का संबंध डोर से बंधा हुआ है। डोर टूट गई तो वह बालक उदास हो जाता है। इसी प्रकार भगवान हमसे बहुत दूर हैं, किंतु जब तक प्रभु और हमारा संबंध आस्था की डोर से जुड़ा हुआ है तब तक हमारे जीवन में आनंद की उपलब्धि होती है। अन्यथा वह आस्था की डोर टूट गई मानो तो गंगा और ना मानो तो बहता पानी।
मानो तो ये वही आदिनाथ भगवान है जिन्होंने सदियों पूर्व इस धरती पर रह कर के हमें मोक्ष मार्ग बतलाया था, और ना मानो तो पत्थर की प्रतिमा है। इससे ज्यादा और कोई उसका मूल्यांकन नहीं किया। जो मूल्यांकन किया जा रहा है वो हमारी आस्था के बल पर। इसीलिए कल कहा गया था, चेतो हरिष्यति शताम नलिनी दलेषु तव प्रभावात। आपके प्रभाव से यह मेरा स्तोत्र जो है भव्य जीवों के चित्त को हरेगा। यह आस्था और श्रद्धा की बात है। आगे और अपन बढ़ते हैं। आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम। आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम। त्वत् संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव। पद्मा करेषु जलजानि विकास भांजी। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम्। जगतां दुरितानि हन्ति। अब देखिए, आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम। समस्त दोषों से रहित आपका स्तवन तो दूर रहा, किंतु तत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। आपकी कथा मात्र भी संसारी प्राणियों के पाप को नष्ट करने वाली होती है। उदाहरण दे रहे हैं, दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैव। सहस्र किरण माने होता है सूर्य। सूर्य कहाँ पर जन्म लेता है? बहुत दूर। कितनी दूर है सूर्य यहां से बताओ? सूर्य की दूरी इस धरती से कितनी है? 32 लाख क्या किलोमीटर की मीटर? मील। जैन दर्शन के अनुसार पहले सूर्य है, बाद में चंद्रमा है। यहां से 800 योजन की दूरी पर सूर्य का विमान है। इतनी दूर वह सूर्य है। 800 योजन माने एक योजन में होता है 12 किलोमीटर, छोटे की अपेक्षा, और बड़ा लगाए तो 12,000 किलोमीटर का एक महायोजन होता है। तो इतनी दूर सूर्य है, किंतु जब उसकी किरणें यहाँ पर आती है तो सरो पद्मा करीसु जल जान विकास भांजी। पद्माकर माने क्या हो गया? तालाब। तालाब में रहने वाले जलज, जलज यानी कमल, विकास को प्राप्त हो जाते हैं। सूर्य तो बहुत दूर है,
किंतु उसकी किरणें भी जब सरोवर में रहने वाले कमल को जैसे विकसित कर देती है, उसी प्रकार आपका स्तवन तो बहुत दूर की बात है, किंतु आपकी कथा भी संसारी प्राणियों के पाप को नष्ट कर देती है। आज तो आप लोग पढ़े लिखे हो गए, साक्षरता का प्रतिशत अब बढ़ चुका है। पहले इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, और किसी एक नगर में, ग्राम में किसी यदि दादी को या दादाजी को तत्वार्थ सूत्र का वाचन करना आ जाता था तो भैया ये तो बहुत बड़े पंडित जी हैं, शास्त्री हैं। क्योंकि आज से 50-60 वर्ष पहले सूत्र जी नहीं बोलते थे, सूस्तर जी। और सूस्तर जी में गलत है, लेकिन अंधों में काना राजा वाली बात चलती थी। सूस्तर जी हो गया, भक्तांबर जी पढ़ के सुना दिया, अरे वो तो बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसा माना जाता था 50-60 वर्ष पहले। अब लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे जैसे कि आचार्य महाराज की कृपा हो गई और मुनि संघ, साधु संघ, आरिका संघ जगह जगह विहार करने लगे, और आचार्य महाराज भी बहुत होशियार, क्रीम उन्होंने पकड़ा, सारे के सारे बाल ब्रह्मचारी। हमने कहा नई कोरी स्लेट को पकड़ो तो कुछ काम है, कोरी स्लेट में कुछ लिखो तो लिखा जाएगा, लिखी लिखाए में लिखो तो क्या लिखेगा। पूरा बाल ब्रह्मचारी संघ बना दिया। और एक प्रकार से अध्ययन का जिस तरह प्रचार प्रसार हुआ कि आज गांव-गांव, समाज में 50 बच्चे शुद्ध तत्वार्थ पढ़ रहे हैं, शुद्ध भक्तांबर पढ़ रहे हैं, शुद्ध सहस्रनाम का पाठ कर रहे हैं। ये अपने आप में एक कहना चाहिए परिवर्तन बहुत बड़ा हुआ। तो स्तोत्र पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती, किंतु कथा वाचना, बैठ जाओ भैया, रक्षाबंधन है तो विष्णु कुमार मुनि महाराज की कथा वाच लो, पद्म पुराण की कथा वाच लो। पहले आप देखेंगे जब स्वाध्याय में पुराण ग्रंथ का ही ज्यादातर वाचन होता था। कौन सा पुराण बच रहा है, बोले पद्म पुराण जी, उत्तर पुराण जी की वाचना चल रही। अभी भी कई जगह आप जाएंगे तो पुराण ग्रंथ से ऊपर वो उठते ही नहीं। लेकिन ठीक है, जिसकी जितनी आस्था और जितनी ज्ञान का क्षयोपशम है उसके अनुसार भी उसको फल मिलता है। तो आपका स्तवन तो बहुत दूर रहा, किंतु कथा भी संसारी प्राणियों के पापों को नष्ट करने वाली होती है। ये बात यहाँ पर आपके सामने रखी गई। इसीलिए प्रथमानुयोग, कुछ लोग जो ज्यादा स्वाध्यायशील हो जाते हैं, अरे प्रथमानुयोग में क्या रखा, इसमें तो किस्से कहानियां हैं, इसलिए पढ़ना है तो कर्मकांड, जीवकांड, समय सार और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो, तब तो आप सही माने जाएंगे, पद्म पुराण पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, पुराण ग्रंथों को भी आचार्यों ने लिखा है बोधि समाधि निधानम, रत्नत्रय को देने वाला होता है। ये ग्रंथों में, पुराण आदि ग्रंथों में जो कथाएं सुनाई जाती हैं, ये कोरी काल्पनिक नहीं होती। इन कथाओं के भीतर वैराग्य छुपा होता है, और इन पुराणों को पढ़ने से हमारे भीतर दृढ़ता आती है कि देखो महापुरुषों के जीवन में कैसे कैसे कष्ट आए और उन्होंने कितनी समता से उसको स्वीकार किया। जब कभी अपने जीवन में कष्ट आते हैं तो महापुरुषों की स्मृति आने से अपना मन जो है और दृढ़तर बनता चला जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर स्तोत्र तो दूर, आपकी कथा भी संसारी प्राणियों के पाप को नष्ट करने वाली होती है। आगे और पढ़ते हैं अपन। नाट्य भूतम भुवन भूषण भूतनाथ, नाट्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर गुणैर
भुवि भवन्त मविष्टु वन्तः भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्या श्रुतं य इह नात्म समं करोति भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति नात्यन्वितं भुवन ना अति अद्भुतम। हे भगवान, इसमें कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं है। कैसे है भगवान? भुवन भूषण, तीन लोक के आभूषण स्वरूप हैं। और कैसे? भूतनाथ। भूतनाथ माने अरिहंत भगवान का नाम है आदिनाथ भूतनाथ। हम सब कौन हो गए? भूत। अरे वो अपने नाथ है। अरे भूत कौन है? अपनी तो भूत है। अपने से बड़ा कोई दूसरा भूत है क्या संसार में? बताओ। अपन है भूत माने होता है प्राणी, और प्राणियों के नाथ सो भूतनाथ कहा है। भूत कहते से डरना नहीं चाहिए। भूत कोई ऐसी कोई हवा चीज नहीं होती। वैसे तो भूत माने होता है संसारी प्राणी, और दूसरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक व्यंतर देव होते हैं। उनका नाम, उनकी एक जाति होती, भूत जाति के व्यंतर देव होते हैं। वो क्या करते हैं? होते तो हमसे ज्यादा बहुत अच्छे सुंदर हैं, किंतु जब कोई गलत काम करता है या किसी से बैर उनका है तो उसको परेशान करने के लिए अपना भयंकर रूप बना लेते हैं, डरावना। लेकिन वो होते ऐसे नहीं, होते तो बहुत सुंदर है। उनके पास विक्रिया रिद्धि होती है, ऐसी रिद्धि होती है। वो अपने चाहे शरीर को छोटा सा बना ले, बहुत बड़ा बना ले, किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए, दीवार में से भी आर पार हो जाए। ये सब उनके पास ऐसी शरीर की एक क्षमता होती है। इसका अर्थ कोई आत्मा है, भटकती है, वो पकड़ लेगी, ऐसा नहीं समझना चाहिए। कभी भी कोई भी आत्मा शरीर के बिना सिद्ध भगवान को छोड़ दे। संसारी जीवों की आत्मा 3 समय से ज्यादा बिना शरीर के नहीं रहती। तीसरे समय में तो उसको कोई ना कोई बॉडी शरीर मिल ही जाती है, चाहे एक्सीडेंट में मरण हो, चाहे किसी भी तरह मरण हो, किंतु आत्मा कभी भी भटकती नहीं है। वो मर कर के यदि व्यंतर आदि देव बन जाते हैं तो देवों के पास ऐसी शक्ति होती है। अभी आपके पड़ोस में भी बैठे होंगे, वो प्रवचन सुनने आप आए तो वो भी तो आ सकते हैं, नहीं आ सकते क्या? वो भी आ सकते हैं, और उनको टाइम थोड़ी ना लगता है। आपको यहाँ से अमेरिका जाना हो तो 24 घंटे लगेगा, और देवों को 1 मिनट में अमेरिका से आस्था आ सकते हैं। ऐसी उनके पास रिद्धि सिद्धि होती है। तो वो आपके पड़ोस में भी बैठे होंगे तो भी आपको दिखाई नहीं देते, ऐसी उनकी विक्रिया होती है। किंतु जो लोग इस बात को नहीं जानते, अरे वो कोई उनकी आत्मा भटक रही है, उनको भूत लग गए, ऐसा सब मानते हैं। किंतु भूत कोई भूत नहीं होते, वो तो एक प्रकार के देवों की जाति हुआ करती है। तो यहाँ पर भूतनाथ माने क्या हो गया? आदिनाथ भगवान। इसलिए कोई आपको भूत कह दे तो लड़ना नहीं, गुस्सा नहीं होना। अरे हम भूत हैं तभी तो भगवान भूतनाथ बने, ऐसा होना चाहिए।
हमें गुस्सा आ जाता है, इसने हमको भूत कह दिया। भूत तो है ही। भूतैर गुणैर, अच्छे गुणों के द्वारा भुवि, इस धरती पर भवंतम अविष्टु बनता, जो आपकी भक्ति करता है, स्तुति करता है। तुल्या भवंती भवतो, यदि वह हे भगवान आपके समान हो जाए, ननु माने निश्चय से, तेन किम वा, इसमें क्या आश्चर्य है, अर्थात कुछ भी नहीं। क्यों? भूत्याश्रितम यही नात्म समम करोति, अपनी विभूति के द्वारा अपने आश्रय लेने वाले को इस लोक में क्या अपने समान नहीं बनाते। अर्थात कोई धनवान है, उस धनवान का आश्रय अगर आप लेते हैं तो आप भी धनवान बन जाते, या वह धनवान गरीब को अपने समान बना लेता है। तो लौकिक व्यवहार में भी जब यह देखा जाता है तो परमार्थ की दृष्टिकोण से जिसने आपका आश्रय लिया, यदि वह आपके समान बन गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वास्तव में जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जहाँ पर हमारे प्रभु हमें हमेशा भक्त बना करके नहीं रखते। वो कहते हैं बेटा तुझ में भी भगवान बनने की क्षमता है, तू भी भगवान बन सकता है। तुल्या भवंती, अपने जैसा ही बना लेते हैं। प्राय अन्य दर्शनों में क्या होता है, भगवान की भक्ति करो तो भगवान के तुम्हें दर्शन मिल जाएंगे, और ज्यादा है तो वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन भगवान हम बनेंगे क्या? नहीं। लेकिन हमारे आदरणीय भगवान कहते हैं तुम अगर समीचीन पुरुषार्थ करोगे, जैसा मैं भगवान बना हूं वैसा तुम भी भगवान बन सकते हो। और जिसे हमारे मन में ये श्रद्धा पक्की बन जाए कि मैं भी भगवान बन सकता हूं, उसी दिन से हमारे मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। एक बार का प्रसंग है, आचार्य महाराज स्वाध्याय करा रहे थे, और स्वाध्याय में बीच में आचार्य श्री बैठते, इधर मुनि महाराज और उधर मुनि महाराज। तो श्रावक नीचे से देख रहे थे। उसी समय किसी विद्वान ने कहा, आचार्य श्री आपके दोनों ओर कैसे फोटो कॉपी बैठे हैं, फोटो जेरॉक्स कॉपी, जैसे आप दिगंबर मुद्रा धारण करके वीतरागता के साथ विराजमान है, ऐसी आपके समूह क्षण में इधर और उधर जहां देखो तो बिल्कुल आपके जैसे जेरॉक्स कॉपी यहाँ पर है। तो आचार्य श्री कहते हे पंडित जी सोच समझ के बोलो, ये जेरॉक्स कॉपी नहीं ओरिजिनल कॉपियां हैं। क्यों? देखो ये मतलब पद के प्रति बहुमान, मैंने मेरी जेरॉक्स कॉपी नहीं करता, ये स्वयं इन्होंने रत्नत्रय धारण किया है। ये मुनि मुद्रा इनकी अपनी मुनि मुद्रा है, हमारे जैसी मुद्रा धारण किया है, किंतु यह निर्विकार कहना चाहिए दिगंबरत को धारण इन्होंने किया। ये आचार्य महाराज की महानता है, और यही जैन दर्शन की महानता है। वो कभी भी हमेशा पतित को पतित ही नहीं मानता, पतित को भी पावन बनाया जा सकता है। इसलिए मूक माटी में एक प्रसंग आया, पापी से नहीं पाप से घृणा करो। क्या कहा? पापी से नहीं पाप से घृणा करो, क्योंकि पाप के संयोग से व्यक्ति पापी बनता है। यदि पाप निकल गया तो व्यक्ति स्वयं धर्मात्मा बन जाएगा। हमारे भीतर भगवत पद आज भी विद्यमान है, हम भी समीचीन पुरुषार्थ कर तो भगवान बन सकते हैं, किंतु जब तक पाप भीतर बैठा हुआ है तब तक यह परमात्मा भी पापात्मा बना हुआ है। पाप निकल गया तो हमारे भीतर ही परमात्मा है। ये बात वहां पर कही गई। इसी बात को यहाँ पर आपके सामने रखा गया कि वो अरिहंत भगवान की जो भक्ति करता है, आदिनाथ भगवान की भक्ति करता है, वह भी भगवान के समान अनंत चतुष्टय का धारी बन जाता है, वह भी अनंत सुख को भोगने वाला बन जाता है। मुख माटी में एक प्रसंग आया, अंत में वो आतंकवाद का दल था
और वह जब आतंकवाद का दल पराजित हो गया तो मुनि महाराज के चरणों में पहुंचा और वहां पर जाके वो कहता है, हे भगवान, संसार में दुख है ये तो समझ में आता है। क्या कहा? संसार में दुख है ये तो समझ में आता है, किंतु मोक्ष में कहीं सुख है ये समझ में नहीं आता। ये तो निश्चित बात है, मोक्ष में सुख मिलेगा ये कोई समझ में आता क्या? कहाँ है मोक्ष? है मोक्ष में सुख मिलेगा ये समझ में नहीं आता, संसार में दुख है ये तो समझ में आता है। अतः आप ऐसा करिए, पहले आप मोक्ष पहुंचिए और फिर बाद में वहां पहुंचने के बाद आप हमें यहाँ पर आए और दिखा दें तो हम भी आपके जैसी साधना कर सकें। तो वहां पर आचार्य महाराज लिखते हैं कि भैया मोक्ष पहुंचने के बाद लौट करके वापस आना होता नहीं, इसीलिए वचनों पर श्रद्धा करो। सुख मार्ग में नहीं, सुख तो मंजिल में होता है, मार्ग तो हमेशा कष्टों से भरा होता है। मोक्ष मार्ग में सुख है क्या भैया बताओ? कष्ट है, किंतु मंजिल में सुख मिलेगा, ऐसा श्रद्धान के साथ हम चलते हैं तब वास्तव में सुख की उपलब्धि होती है। महाराज अभी तो कुछ ना कुछ काम करते रहो तो मन लगा रहता है, और जिस दिन कोई काम ना हो, रविवार को छुट्टी है तो क्या करना, यहाँ चलो वहां चलो, मन ही नहीं लगे घर में। अब भगवान बनने के बाद क्या करेंगे, सबसे बड़ी समस्या है। सिद्ध भगवान क्या करते बताओ? कुछ नहीं करते। तो कुछ नहीं करेंगे तो कैसे रहेंगे? यही तो बात है, जिस चीज का हमें आज तक अनुभव नहीं है तो वह चीज हमें अटपटी सी लगती है। अब आप बताओ कितने बजे शयन करते हैं आप? मान लो 10 बजे सोते हैं, उठते कितने हैं? 6 बजे उठ गए माजा। हाँ ज्यादा लंबा हो गया, 4 बजे उठना चाहिए। 6 घंटे सोने वाला सबसे स्वस्थ व्यक्ति माना जाता। अधिकतम निद्रा कितनी होना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति की? तो 6 घंटा। और थोड़ा मेहनत थकान वाला हो गए तो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी 7 घंटे, और जो बीमार है उसकी 8 घंटे। इससे ज्यादा सोना नहीं चाहिए। जितना आप सोएंगे उतना ज्यादा प्रमाद बढ़ता चला जाता है। तो 6 घंटे आपकी निद्रा हो गई, तो 6 घंटे में आपको क्या अनुभव हुआ बताओ? कैसा लगा? है अच्छा लगा? तो क्या किया आपने सोते समय? क्या किया बताओ? कुछ किया क्या? नहीं किया। लेकिन जब 6 घंटे की जैसे आपके निद्रा में समय निकल गया, आपको पता नहीं चला, ऐसी सिद्ध बनने के बाद अनंत काल तक आत्मिक सुख में वे प्रभु लीन रहते हैं और उनको सांसारिक कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता। ऐसा ही सिद्ध भगवान का सुख होता है। तो यहाँ पर ये कह दी गई कि भगवान अपने समान भक्तों को बना लेते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु, नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु, पीत्वा पयः शशिकरद् द्युति दुग्ध सिंधो, पीत्वा पयः शशिकरद् द्युति दुग्ध सिंधो,
अब देखो पित्वा नहीं पीत्वा, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, ह्रस्व और दीर्घ, पित्वा नहीं पीत्वा। पीत्वा पयः शशिकरद्युति दो